हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 सेट्स नाम है और एनसीईआरटी मैथ्स 11th क्लास। उसमें हम अभी तक एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करके लाए हैं। आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, वन बाय वन रिलेट करते हुए एक एक के बाद एक एक देखेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे तो नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेट्स के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आगे की आने वाली जो एक्सरसाइज है 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, मिसलिनियस हो गया, या हायर स्टडीज में भी आप यहां से जो आज पढ़ेंगे वो आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तो आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, ये सब बात करेंगे अपन। वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम्स क्या होता है? वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम इज ए डायग्राम in which universal sets are represented by rectangle and its subsets are represented by circles usually। आइए बात करते हैं क्या है ये। देखिए, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो बेसिक सेट होता है, उसको एक रेक्टेंगल जो शेप होती है, रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। 4 साइड उसमें होती है, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं क्या होता है, पिछली क्लास में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करी थी। यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते हैं, जो सबसेट्स पढ़ेंगे अपन, उनको सबसेट्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सर्कल से यूजुअली, है ना। 99% अपन सर्कल से लिखते हैं, लेकिन यूजुअली का मतलब ये हुआ कि कभी कभी आप इलिप्स का भी यूज कर लेते हैं। इलिप्स जो शेप होती है, आप 11th क्लास में ही पढ़ेंगे इलिप्स नाम का चैप्टर, ठीक है। तो एग होता है, अंडे का जो शेप होता है वैसा शेप होता है इलिप्स का, तो उससे भी लिख सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से इस बात को, इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, उसके बिहाफ पे चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स को अज्यूम किया जो कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट हैं। तो 7, है ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट हमने लिया, बेसिक सेट है। इसके 2 सबसेट या एक सबसेट लेकर भी आप चीजों को समझ सकते हो। पहले एक लेते हैं, जैसे एक कोई सबसेट है, इसका सबसेट जानते हैं आप क्या होता है। ये हमारे पास इवन नंबर जो कि लेस देन 10 है, या 10 तक, अप टू 10 तक के जो इवन नंबर का जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट है ए। तो ये जो ए है, क्या आपको दिख रहा है? ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए के सभी एलिमेंट अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये इसका सबसेट है। ये बात तो अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक बार फिर से मैंने इसको रिवाइज आपके सामने किया है, इसलिए समझ बढ़िया आएगा।
तो इन दोनों को अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं तो बच्चों वेन डायग्राम में इस चीज को कैसे लिखूंगा, देखिए सबसे पहले हमने जाना कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप से लिखेंगे, तो एक रेक्टेंगल बना दो, ये रेक्टेंगल बना दिया हमने, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं, तो वो यू अंदर भी लिख सकते हो और इसके बाहर भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हैं आप, या बाहर की साइड भी यू बना सकते हो तो भी चलेगा, है ना। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आप यूनिवर्सल सेट के अंदर, अभी अभी हमने पीछे लिया था 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड हमने किया था, तो वो सब हमें लिखने हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 इस तरह से लिख दिया। ये पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं इसलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने एक सेट ए लिया था जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यानी वो भी इसके अंदर इस रेक्टेंगल शेप के अंदर ही होगा। और उसको कैसे लिखेंगे आप, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स है वो 2 4 6 8 10 थे, तो इन सभी को एक आप सर्कल में या कर्व में क्लोज कर सकते हैं और इसका नाम था ए। तो इस ए को आप इसके बाहर या इसके अंदर भी लिख सकते हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल था उसका वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन इस तरह से बनेगा। क्लियर है। एक यूनिवर्सल सेट था जिसके 1 से लेकर 10 तक हमारे पास एलिमेंट्स थे, वो सभी हमने लिख दिए। और एक ए सबसेट लिया था जिसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 थे, जिनको आपने एक कर्व में, एक सर्कल में बंद किया है। और सबसेट होने के कारण ये हमेशा सर्कल में या एलिप्स के अंदर ही इसके एलिमेंट लिखे जाएंगे। बात क्लियर है। और एक एग्जांपल ले लो आपको समझने के लिए और क्लियर कर लेते हैं अपना। क्या है कि यूनिवर्सल सेट का वही एग्जांपल है, जैसे 1 से लेकर हमारे पास क्या है 10 तक के नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। इनके दो सबसेट लेते हैं। सेट ए जो है वो इवन नंबर 2 4 6 8 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी लिया एक जो कि हमारे पास 4 6 दो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यह कहा गया है कि इन तीनों को आप वेन डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करिए, उसको रिप्रेजेंट करिएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। एक रेक्टेंगल बनाना है जिससे अपन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे पहला काम करना है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। रेक्टेंगल शेप बना दिया हमने। इसके बाद में जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उनको इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो उनको अपन कैसे लिखेंगे। जिस तरह से मैंने कहा था कि यूनिवर्सल सेट को यहाँ बाहर यू लगा के भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 1 से लेकर 10 तक के जो अपने पास नंबर्स थे उनको आप किसी भी तरह से बिछा सकते हैं इधर उधर जैसा आप चाहें, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और ये है 9। तो आप देखो चीजों को समझिए अब तक से। इसमें ए हमारा एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो इन सभी को एक सर्कल में या एलिप्स में कैच कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ये हमारा ए सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये इसके अंदर ऐसे ही होगा, ठीक है। एक और सेट है जो बी है जिसके एलिमेंट 4 और 6 हैं। तो 4 और 6 को आप देखो यहाँ पे एक सर्कल भी बना सकते हो या इस तरह से थोड़ा सा एलिप्स का शेप भी बना सकते हो। ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये हमने 3 सेट लेकर वेन डायग्राम का सही रिप्रेजेंट भी करके आपको दिखाया है। 2 भी लेकर बताया और 3 भी लेकर, इसके बाद में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है, क्या ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बच्चों हम सभी ने मैथ्स के जो जनरल ऑपरेशंस हैं, जैसे
जनरल ऑपरेशंस की बात करें तो मैथ्स के जनरल ऑपरेशन प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया और डिवीजन हो गया, है ना। ये ऑपरेशन आप सभी ने लगाए हैं अपनी जिंदगी में, सभी ने इन चीजों को अप्लाई किया है, काम किया है इन पे और चीजों को फाइंड आउट किया है। यानी दो नंबर के बीच में इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगा दें, अगर टू नंबर्स के बिटवीन इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 14 को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आपको प्राप्त होगा, एक थर्ड नंबर हमेशा मिलेगा। आप कोई भी दो नंबर के बीच में इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको एक थर्ड नंबर मिलेगा। ये ऑपरेशंस इनका ये काम है ना, ये सभी हम जानते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाया, इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाया, डिवीजन का ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन का कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे दो नंबर के बीच में हमेशा एक तीसरा नंबर आपको प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे जैसे ये ऑपरेशन लगाए हमने नंबर्स पे, वैसे ही सेट्स पे भी ऑपरेशन लगाए जाएंगे। कौन कौन से ऑपरेशन सेट पे लगाए जाते हैं, जिनसे कैसे इफेक्ट होता है, कैसे सेट्स पे उनका यूज करेंगे, वो सब अपन जानेंगे। तो आइए सेट्स पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्लस माइनस ये तो सभी आप लोग छोटी क्लासेस में सीख के आए हो। तो पहला जो ऑपरेशन बच्चों लगेगा उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज के लिए भी, और इस एक्सरसाइज के लिए भी यूनियन ऑफ सेट्स आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दूसरा जो ऑपरेशन होगा वो होगा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन जो होगा वो डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा। तो वन बाय वन इन सभी ऑपरेशंस की अपन बात करेंगे, जिनमें हमारे पास पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट पे अपन ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एक तीसरा सेट अपन को कैसे प्राप्त होगा, क्या होगा, उसके कंक्लूजन के रूप में क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स की ये दो ऑपरेशन आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये बात करने वाले हैं तो इसको ही अपन एक्शन में लेके आते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या है। यस, यूनियन ऑफ सेट्स को समझने के लिए आपको कोई भी दो सेट लेने पड़ेंगे। कोई भी दो सेट्स ले सकते हैं आप, ए बी सी डी एक्स वाई वॉट एवर, जो भी आप चाहते हैं, दो सेट आपको अज्यूम करने हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं इसको समझाने के लिए कि लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। अपन ए और बी कोई दो सेट लेकर बात कर रहे हैं, इनका यूनियन हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो क्या कहेंगे बच्चों, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी is the set of is the set which consist all elements of set A and all elements of set B. The common elements being taken only once. Yes, बहुत प्यारी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, इससे आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। दो कोई भी सेट हमने ए और बी अज्यूम करे हैं,
उनका यूनियन, अगर हमें यूनियन सेट बनाना है तो यूनियन सेट में क्या क्या होगा, यूनियन सेट क्या क्या कंसिस्ट करता है। यूनियन सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स है वो सभी यूनियन में जाएंगे। साथ ही साथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के ऑल एलिमेंट्स भी यूनियन में कंसिडर करेंगे। और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट्स को क्या करना है आपको, बीइंग टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार ही लेना है, एक बार ही पिक करना है। दोनों में, दोनों जगह अगर कॉमन एलिमेंट है तो दोनों को दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओनली वन टाइम यूनियन जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर, उस सेट के अंदर उसको वन टाइम पिक करना है। लेट्स से, और बात करें सिंबल की, थोड़ा सा सिंबल की बात करें, एग्जाम्पल अभी लेंगे अपन, उनसे और क्लियर करेंगे इस चीज को। इसको किस साइन से लिखते हैं, इट्स represented by the symbol u। दो सेट के बीच में इस तरह से u लगा के जो सिंबल होता है उसको यूनियन अपन पढ़ते हैं। जैसे दो सेट हमारे ए और बी हैं, दो सेट ए और बी हैं, तो ए और बी के बीच आप इस तरह से u लगाएंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ये इसको रीड करते हैं, है ना। जनरल इसका ये प्रेजेंटेशन होता है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। और मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथ्स के अकॉर्डिंग इसकी बात करें कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो अपन आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपन इसको यूनियन को समझने जा रहे हैं। आगे इसका वेन डायग्राम से कैसे यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अपन जानेंगे। फिलहाल देखिए, आपकी ही एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर, बात कर रहे हैं अपन किसकी, एग्जाम्पल नंबर 12 की। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.4 उसका एग्जाम्पल नंबर 12 है। 12 एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, सुनिए और समझिए। यस, इसमें आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए बुक्स में लिखा हुआ है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने अभी अभी डेफिनेशन में पढ़ा, कि दो सेट के बीच यूनियन का साइन होगा ये, और इसको ए यूनियन बी रीड करेंगे। और साथ ही साथ कैसे आपको करली ब्रैकेट लेना है। अब ए सेट के सभी एलिमेंट लेने हैं, तो सभी एलिमेंट ले लिया, ऑल एलिमेंट ऑफ ए 2 4 6 8, 2 4 6 8, है ना। ऑल एलिमेंट ऑफ बी ले लो, तो 6 8 10 और 12। ठीक है, तो क्या ये इन दोनों सेट का यूनियन होगा? नहीं, इसमें क्या गलती कर दी हमने, एक लाइन और आपने पढ़ी थी कि द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और आप देख रहे हैं कि दोनों सेट में हमारे पास 6 8 इसमें भी है, 6 8 इसमें भी है। और हमने क्या किया, 6 8 को 2 टाइम्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए ऑल एलिमेंट ऑफ बी लिखने के चक्कर में 6 8 को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, डेफिनेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और साफ साफ गलत 0 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है गाइज, ये क्या करना था आपको, ओनली 2 4 6 कॉमन देखेंगे, दोनों में वन टाइम लेना है। कॉमन 8 भी है, वन टाइम लेना है। बिना जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है। तो 10 12 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए यूनियन बी होगा। इसको हम ए यूनियन बी कहेंगे और ऐसे आपको लिख के उसको बताना है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 से बात क्लियर हुई होगी। कॉमन एलिमेंट को केवल वन टाइम लिखना है, 6 8 दोनों में कॉमन था, इसलिए ओनली वन टाइम इसको लिख के बताना है। जो इसके कॉमन नहीं है वो सारे लेने हैं, इसके कॉमन नहीं है वो सारे लेने हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ए ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट्स को ओनली वन टाइम पिक करना है। यही हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। यस, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है कि ये प्रूव करो कि ए यूनियन बी क्या सेट ए के बराबर होगा। और ऐसा कब होगा, ऐसा हमेशा होगा जब भी ऐसा केस आपके सामने आता है। कब, देखिए पहले तो मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूंगा, ए यूनियन बी।
तो गाइस ए के सभी ऑल एलिमेंट लेने हैं। ऑल एलिमेंट लेंगे तो ए हो गया, ए दोनों में कॉमन है इसलिए केवल वन टाइम लेना है। दिख रहे हैं आप, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो वन टाइम लेंगे। ई ओनली इसमें है तो लेना है। आई उसमें भी है इसमें भी है तो ओनली वन टाइम लेना है। ओ इसमें ही है तो लेना जरूर है, लेकिन वन टाइम इसमें कॉमन नहीं है तो लेना ही है। यू दोनों में कॉमन है तो कॉमन को वन टाइम लेना है। तो ये देखिए आपके सामने ए यूनियन बी का जो सेट निकल के आया है वो ये आया है। और आप इसके सभी एलिमेंट को अगर आप ए सेट से मैच करवाएंगे तो हूबहू पूरे के पूरे वही एलिमेंट उठ के आए हैं। तो यहाँ पे आप प्रूव कर पाए हैं कि ये दो सेट जो कि ए यूनियन बी निकाला उनका वो सेट ए के एलिमेंट के बराबर ही आया। तो हमारा ए यूनियन बी किसके बराबर हुआ? सेट ए के। ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जो आपका बी सेट है वो सबसेट हो किसका? ए का। तो आप देख रहे हैं बी के सभी एलिमेंट, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो सबसेट है। बी में ए है इसमें भी ए है, बी में आई है इसमें भी आई है, बी में यू है इसमें भी यू है। तो बी इस ए का सबसेट हुआ, और सबसेट होने का मतलब क्या हुआ कि बी के सभी एलिमेंट ए में है। और जब आप इनका यूनिवर्सल लिखेंगे तो ऑल एलिमेंट ए लेना है, ऑल एलिमेंट बी लेना है। इसका मतलब जितने भी सारे एलिमेंट ए में है वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट में ऐसे की ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस बात को प्रूव किया है। यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कह रहा है देखिए। 11th क्लास पूरा मैंने लिखा नहीं है, 11th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। उसमें क्या हो रहा है, एक सेट है एक्स जिसमें राम, गीता और अशोक, ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट है वो हॉकी टीम के प्लेयर हैं। हॉकी टीम के प्लेयर हैं जिनका 3 कैंडिडेट्स का नाम लिखा हुआ है, राम, गीता और अकबर। ठीक है, 11th क्लास के बच्चों की बात चल रही है। क्लियर है? वाई जो है, वाई जो दिख रहा है सेट, उसमें गीता, डेविड और अशोक हैं। ये 3 प्लेयर कौन सी टीम के हैं? फुटबॉल टीम के हैं। तो हमें बताना है फाइंड एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई एंड क्या करना है? इंटरप्रेट द सेट। इसकी व्याख्या भी करनी है, इसको समझाना भी है, आपको बताना भी है ना। तो सबसे पहले मैं एक्स यूनियन वाई निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा देखिए। ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स में राम है, एक्स में गीता है। गीता कॉमन प्लेयर है एक्स और वाई की, है ना, वो दोनों में है तो एक बार ही लेना है इसे, है ना। अशोक, अकबर, गीता इसमें भी है इसमें भी है तो वन टाइम हमने गीता को यूनियन में इंक्लूड कर लिया है, यही करना है हमें। ठीक है, दूसरा इसमें डेविड, ऑल एलिमेंट ऑफ वाई तो डेविड भी होगा और इसका अशोक भी होगा। क्लियर है? यस। तो इसमें आपने यूनियन में क्या शामिल किया है? क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपने एक सेट बनाया जिसमें कौन कौन लोग हैं? हु आर इन हॉकी, हॉकी टीम, हु आर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम, इन फुटबॉल टीम और बोथ। गीता क्योंकि दोनों टीमों में है, हॉकी में भी है और फुटबॉल में भी है, इसलिए बोथ वाला भी लिया। हॉकी वाले भी लिए, फुटबॉल, फुटबॉल जो प्लेयर फुटबॉल खेल रहे हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका व्याख्या है, इसको ऐसे आप समझा सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि 11th क्लास के बच्चों का, स्टूडेंट्स का सेट बनाया जो हॉकी टीम से, जो हॉकी टीम से और हॉकी टीम से और फुटबॉल टीम से और दोनों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन, किसकी? यूनियन की एक और डेफिनेशन आप बनाएंगे। इतने सारे एग्जाम्पल समझने के बाद इसको दूसरे शब्दों में
कैसा डिफाइन कर सकते हैं वो हम लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, दूसरी डेफिनेशन आपके पास ये है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, A and B, A and B is the set C which consist those elements those elements those elements either in A or in B, including those which are common in both. Yes. मैथमेटिकली इस चीज को कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे बताएंगे? दो सेट ए और बी के बीच में ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वो सभी एक्स जो ए से बिलोंग करते हैं ए में है, और वही एक्स बिलोंग करने चाहिए बी से। ये इसका मैथमेटिकल या सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन होगा यूनियन का, वो हम मैथ्स की फॉर्म में ऐसे लिख पाएंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, वो सभी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं। और दोनों वाली बात इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ए के ओल लोगे बी के ओल लोगे तो दोनों उनमें ही इंक्लूड होंगे, इसलिए उसको यहाँ बोथ वाला स्टेटमेंट इसके अंदर लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी इसकी डेफिनेशन के अंदर आ चुका है। बात क्लियर है? ये था क्या? ये तो था इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब अपन वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब आपको बताने जा रहे हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हमने जाना वेन डायग्राम जो है उसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप से लिखते हैं, तो रेक्टेंगल बना दिया हमने, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। ये तो यूनिवर्सल सेट है यू। एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास बी है, तो कैसे लिखेंगे आप? सेट ए और सेट बी, ठीक है। इसमें ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट, और कॉमन बी, कॉमन को वन टाइम लेना है। ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ये सभी ऑल एलिमेंट ऑफ बी हो गया। ये जो शेडेड पोर्शन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी वेन डायग्राम में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट ए हो गया, ये सारे एलिमेंट ए के आ गए, थोड़ी देर इसको हाइड कर लोगे तो ऑल एलिमेंट ए हो गया, फिर ऑल एलिमेंट ऑफ बी हो गया, और ये इनका कॉमन पोर्शन हो गया, जो क्या बता रहा है, जो आपको केवल ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको ओनली वन टाइम पिक करना है। वो इसमें आपको, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसका और क्लैरिफिकेशन दूं, तो जैसे ये है 2 4 6 8, ये हमारा एग्जांपल था। बी है हमारे पास 6 8 10 12,
इन दोनों एग्जाम्पल्स को कैसे वेन डायग्राम से समझे हम, कि हमें पूछा गया है कि वेन डायग्राम से ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो हम देखो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि इनका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हमने बनाया ए सेट, ए में हमारे पास 2 4 6 8, बी में हमारे पास 6 8 है, तो इस एरिया को बी में इंक्लूड कर लो, कर लिया। यहां पे आ जाएगा 10 12, सही है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो हमने अगर ए यूनियन बी इन दोनों का लिखना था तो हमने जाना, हमने पढ़ा सभी एलिमेंट ए के, तो ए के ले लिए 2 4 6 8, है ना। 6 8 दोनों में है इसलिए वन टाइम लेंगे, 6 8 इसमें भी है, इसमें भी है, वन टाइम लेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ बी, तो 10 और 12, तो ये हमने ए यूनियन बी बनाया। अब आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी से बताया जा रहा है, और इसमें सभी एलिमेंट आ चुके हैं। 2 4 10 12 और 6 8 को ओनली ये जो कॉमन पार्ट है दोनों का उसमें लिया हमने, और एक बार ही लिया, 2 बार नहीं लेना है ना। तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा शेडेड पोर्शन आपके सामने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप दोनों तरीके से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि वेन डायग्राम से कैसे ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास यूनियन पे लगती हैं, यूनियन के ऑपरेशंस पे लगती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, ये बात करते हैं। तो क्या है वो? सम प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यस, देखिए प्रॉपर्टीज रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको आपको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल्स करते जाएंगे खुद ही खुद नीट एंड क्लीन आपके सामने होती जाएंगी, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है जिसका है कि दो सेट के बीच आप यूनियन इस तरह से लगाएंगे, और ए यूनियन बी इसको पढ़ते हैं। आप इन्हीं दो सेट के बीच में इस तरह से भी अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं कि बी यूनियन ए, तो दोनों से आपको सेम सेट प्राप्त होगा, दोनों से आपको एक ही इक्वल सेट प्राप्त होगा, उसके एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको कौन सा लॉ कहा जाता है? इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बोले तो ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों एक ही आपको सेट देने वाला है। तो फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल इसका क्या है? देखिए, दो सेट के बीच ए यूनियन बी ऑपरेशन लगाया, उसके बाद तीसरा सेट सी है, उसके साथ इन दोनों सेट का एक साथ यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमें क्या देगा? देगा ए यूनियन और बी यूनियन सी। यानी कि आप बी यूनियन सी निकाल कर फिर ए के साथ यूनियन निकालोगे, बी यूनियन सी निकालने के बाद आप ए के साथ यूनियन निकालोगे, तो वही सेट प्राप्त होगा जो आप पहले ए और बी यूनियन निकाल के आप सी के साथ यूनियन निकालेंगे, तो जो सेट इधर मिलेगा वही सेट इधर मिलेगा। इसको कौन सा लॉ कहते हैं भाई? इसको लॉ बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दो आपने लॉ देखे। थर्ड हमारे पास क्या है? ए यूनियन फाई। तो क्या मिलेगा आपको?
ए के सभी एलिमेंट और फाई के सभी एलिमेंट्स के बीच में यूनियन लगाएंगे तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ फाई, यू नो फाई एम्प्टी सेट होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो फाई का एक भी एलिमेंट नहीं होने के कारण पूरा पूरा इन दोनों का यूनियन जो मिलेगा तो क्या ए ही मिलेगा क्या? जी हाँ, क्योंकि ए के अंदर ही कुछ एलिमेंट होंगे, फाई के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं होता। और ऑल एलिमेंट ए लेंगे, ऑल एलिमेंट फाई लेंगे तो क्या ए मिलेगा क्या? बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लो, है ना। यानी फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालोगे, कोई भी सेट ले लो आप, फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो हमेशा वही सेट प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि फाई एक एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो इसको आइडेंटिटी लो कहते हैं कि फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालने पर वही सेट प्राप्त होगा। यस, ए यूनियन ऑफ ए करेंगे तो क्या ए ही प्राप्त होगा कि? यस, ए में जितने एलिमेंट है इस ए में भी उतने ही हैं, तो उनका यूनियन निकालेंगे तो हमें ए सेट ही प्राप्त होगा। और इसको क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट लो। यस, ठीक है, तो ये इसके नाम है। लास्ट हमारे पास 5 नंबर की प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालें किसी भी सेट का। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन निकालेंगे। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ आप ऑपरेशन लगाते हो यूनियन सेट का, तो आपके साथ क्या प्राप्त होगा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट बेसिक सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो भी होंगे, क्या वो ए में नहीं होंगे? ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और सबसेट होगा तो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या देगा? यू देगा, यूनिवर्सल सेट देगा। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यू, ये है। तो ये 5 प्रॉपर्टी यूनियन पे लगाई जाती हैं। कैसे कैसे? ये किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज आएंगी, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप चीजें याद होती जाएंगी। तो बच्चों, ये हमारा यूनियन का कंप्लीट हमने जाना। यूनियन के बारे में आप रिवाइज करके पीछे और समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं जो बुक्स में है, बातों को अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। तो आई होप। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। तो बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।